सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है यूपी पुलिस और यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर सीरीज, जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब कराए जा रहे हैं। नंबर सिस्टम में आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास है, आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल पर। यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा है, एक 5 अंकों की संख्या 247x8 44 से विभाजित होगी तो कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित करेगा। यहां पर बोला गया है, देखिए संख्या क्या है 247 और x8 किससे विभाजित हो रही है 44 से। तो 44 का तो कोई रूल नहीं होता। अगर इसके फैक्टर करने हैं, आपको फैक्टर करेंगे तो 11 और क्या हो जाएगा 4, 11 और 4। तो यहाँ पर देखिए 11 का भी रूल होता है, 4 का भी रूल होता है। 4 का रूल क्या होता है, 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, यानी 4 का विभाज्यता का नियम ये कहता है जो भी आपको नंबर दिया है उसके लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक कितने, लास्ट के 2 अंक किससे विभाजित होने चाहिए 4 से। तो देखिए x और 8 किससे डिवाइड होने चाहिए 4 से। अब ऑप्शन, इन क्वेश्चनों को आपको बाय ऑप्शन करना है। देखिए ये सारी वैल्यूज किसकी हैं, x की वैल्यूज हैं। देखिए अगर ऑप्शन ए लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 1 हो गई, x की वैल्यू 1, और 18 4 के टेबल में नहीं आता है तो ए ऑप्शन हो गया गलत। अगर ऑप्शन बी लेते हैं तो ये हो जाएगा 28, और ये किससे डिवाइड हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम 7 टाइम, यानी x की वैल्यू एक क्या हो गई 2। अब यहाँ ऑप्शन थर्ड लेते हैं, 3 रखेंगे तो 38 4 के टेबल में आता नहीं है तो 3, थर्ड ऑप्शन भी गलत। अगर यहाँ पे 4 लेते हैं तो 48 भी डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 वैल्यूज हो गई, 2 और 4। तो इसके लिए क्या चेक करेंगे, अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। भाई कोई दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, कोई एक ही ऑप्शन होगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, विषम पदों के संख्या के अंकों का योग जो विषम पद पर आ रहे हैं, जैसे 1 पर, 3 पर, 8 और 5 पर, इनको प्लस करेंगे 2 + 7 + 8, माइनस करेंगे सम संख्या के पदों का योग 4 + x। इनको डिवाइड करने पे या तो 11 आ जाए या 0 आ जाए। अब इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17, ये -4 और ये x हो गया। तो यहाँ पर देखिए 17 में से जाएगा, कितना बचेगा आपका 13 - x। अब x की वैल्यू क्या पुट करें कि या तो 0 बन जाए या फिर 11 बन जाए। तो x की वैल्यू 2 पुट करके देख लेते हैं। 2 पुट करने पे 13 - 2 कितना बन जाएगा 11। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन मैच कर गया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होने चाहिए। 44 का तो कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता, इसके फैक्टर कर लिए 11 और 4। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 2 की पावर 2, यानी जो भी नंबर दिया उसके लास्ट 2 अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए। ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का क्या होता है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग माइनस सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग। अगर इनको माइनस करते हैं तो या तो 11 बन जाए या कोई 11 का मल्टीपल बन जाए या 0 बन जाए। तो देखिए इन विषम पद पर क्या आ रहा है 2 7 8, इनको प्लस किया 17, और सम पद पर क्या आ रहा है 4 और x। यहाँ पर आ गया 13 - x। अब 13 में से कितना माइनस करें कि 11 बन जाए, तो 2 माइनस करने पे 11 बन जाएगा, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी ऑपरेटर में पूछा है, यदि 38 a 9 से विभाज्य तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का मान बताइए, यानी a का मान बताइए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो भी आपको नंबर दिया है 38 a, इनको प्लस करने पर 9 से डिवाइड होना चाहिए। ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर इनको प्लस करने पर 9 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो देखिए इनको प्लस करने पे कितना आया, यहाँ पर देखिए 12 बन गया, 12 + a, 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 12 आ रहा है तो इसको 9 से डिवाइड कर लेते हैं, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। जो रिमाइंडर बचा है वो लिख लीजिए। अब 3 + a है, a में क्या संख्या ऐड करें तो वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो ऑप्शन देखिए 0, ऑप्शन है 0, 2, 4 और 6। देखो 0 पुट करेंगे तो 3 आएगा जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा, 2 पुट करेंगे 5 आएगा जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा, 4 पुट करेंगे 7 आएगा जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा, 6 पुट कर देंगे तो 3 + 6 कितना बन जाएगा 9, और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी।
तो 3 का और 9 का इनका डिविजिबिलिटी 27, इन सब की का 3 की पावर कोई भी आती है उनका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो भी संख्या दी है उनको प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद यहाँ कितना आया था 12, और 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया 3, रिमाइंडर लिख लेना है। अब यहाँ पर जो ए की वैल्यू क्या पुट करें कि ये 9 बन जाए या 9 का कोई मल्टीपल बन जाए, तो 6 पुट करने पे 9 बन गया था, और ये 9 किससे डिवाइड होगा 9 से, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n 5 9 2 1 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात कीजिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखिए नंबर दिया है आपको n 5 9 2 1। अब 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जो भी विषम पद पे अंक नंबर आ रहे हैं, देखिए n आ रहा है 9 आ रहा है 1 आ रहा है, तो इन सभी का योग यानी n का और 9 का और 1 का विषम पदों पर आने वाले अंकों का योग प्लस करना है और माइनस कर देना है सम पदों पे आने वाले अंकों के योग से। तो सम पद पे क्या आ रहे हैं 5 और 2। अब इनको माइनस करने पे या तो 11 बन जाए, 11 का कोई मल्टीपल बन जाए, या 0 बन जाए, जैसे 22 बन जाए, 33 बन जाए, 44 बन जाए। तो ये हो गया n, 9 में 1 ऐड करेंगे कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 7, तो ये हो गया n, 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3। अब n प्लस 3, यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट करें कि या तो ये 11 बन जाए, 11 बन नहीं बने तो ये 0 बन जाए। तो देखिए पहला ऑप्शन है 6, तो 6 और 3 तो 9 हो गए जो कि 11 से डिवाइड नहीं हुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन है 9, अगर यहाँ पे 9 रखते हैं तो कितना बन जाएगा 12, तो फिर वो 11 से डिवाइड नहीं हुआ। अगर 7 रखते हैं तो 10 बन जाएगा, वो भी डिवाइड नहीं हुआ, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी दिया 8, अगर 8 रख देते हैं तो 8 और 3 11 बन गया, और ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। तो आपको बाय ऑप्शन यहाँ पे पुट करके रख लेना है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, ज्यादातर 11 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग करने पर शेषफल बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, देखिए शेषफल दो तरह से बचता है। अगर आपने 4 को 5 से डिवाइड किया, शेषफल दो तरह के होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, पहले ये समझते हैं। जैसे 4 को 5 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड नहीं होगा, जो भी शेष, क्योंकि ये छोटा नंबर है तो कितना बचेगा प्लस का 4 ही शेषफल बच जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना है तो देखिए 4 में अगर 5 से डिवाइड करें तो 1 बार अगर डिवाइड करते हैं तो 5 बन जा 5, और 4 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना माइनस का 1 शेषफल बच गया। यानी प्लस का भी शेषफल बनता है और माइनस का भी। प्लस का कब बनेगा, जब जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 5 से 4 में डिवाइड कर रहे हैं तो 4 छोटा नंबर है तो वही शेषफल बन गया, ये होगा प्लस का। और एक माइनस का बचता है, अगर इससे एक ज्यादा टेबल पढ़ देते हैं, 4 5 बन जा 5, तो यहाँ पे 5 आ गया, 4 में से 5 गया माइनस का बन। तो इन क्वेश्चनों में आपको शेषफल किसी भी कंडीशन में 1 लेके आना होता है। 1 शेषफल आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में हो जाते हैं। देखिए 68 से 67 को डिवाइड करेंगे तो 67 शेषफल बच सकता है, और उसकी पावर 67 है। अब 67 की पावर 67 करेंगे तो वो सॉल्व होगा नहीं, तो यहाँ पे माइनस का शेषफल बचा लेते हैं। 68 से 67 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 शेषफल बचा, और इस 67 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी माइनस का 1 शेषफल हो गया। अब ये हो गया -1 की पावर 67 और माइनस का 1। देखिए माइनस की पावर क्या है, -1 की पावर क्या है 67, यानी विषम संख्या है, ऑड नंबर, और ऑड नंबर पे माइनस का माइनस ही रहता है। ये हो गया 1 - 1, डिवाइड किससे कर रहे हैं 68 से। यहाँ पर माइनस का 2 डिवाइड में 68, तो इसका शेषफल कितना होगा माइनस का 2। माइनस में कभी शेषफल नहीं बचता, अगर माइनस में शेषफल बचे तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी में से माइनस कर दो। 68 में से 2 माइनस कर दो तो कितना बचा 66। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 66। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यानी आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या शेषफल बचाना है, या तो प्लस का 1 या माइनस का 1। जैसे 68 67 से बड़ा था, जब ये बड़ा नंबर होगा जिससे आप डिवाइड दे रहे हो तो माइनस का रिमाइंडर बचेगा, यहाँ भी माइनस का रिमाइंडर बचा। -1 की पावर विषम संख्या थी, -1 ही रह गया, -1 कितना हो गया -2।
और 68 से 2 जाएगा तो देखिए यहाँ माइनस में रिमाइंडर आता नहीं कभी, तो इसको प्लस कैसे करें, तो जिससे डिवाइड दे रहे हैं उसी में से माइनस कर दो, तो आंसर कितना हो गया 66। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। ये आपको ऑप्शन दिए और पूछा है 3 से डिविजिबिलिटी कौन सा नंबर है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, विभाज्यता के नियम, जो भी आपको संख्या दी है अगर उनको प्लस करके डिवाइड करें 3 से तो वो नंबर अगर इनको प्लस करके 3 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो आपको प्लस करने की नीड नहीं है, आपको क्या करना है या तो 3 बनाते जाइए, कोई भी 3 या 3 का मल्टीपल बन जाए, प्लस करने पे 3 बन जाए, 6 बन जाए, 9 बन जाए, उनको काटते जाइए। इसी क्वेश्चन में ये ऐसे ही देखिए ये 3 से डिवाइड होता है, कैंसिल कर दीजिए, 8 और 1 प्लस करेंगे 9 बन जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 और 5 9 बन जाएगा, अब बचा 7 और 7 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ऑप्शन बी चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए 8 और 1 9 बन गया, ये 3 से डिवाइड होगा, 4 प्लस 5 9 बन गया, ये 3 से डिवाइड होगा, 7 7 14 और 14 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 5 प्लस 4 9 बन गया, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होता है, 6 भी डिवाइड होता है, 1 प्लस 2 3 से डिवाइड होता है, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका सी। इसी में ही कैंसिल आउट करते जाना है, प्लस करते जाना है, 3 बन जाए, 6 बन जाए, 9 बन जाए, कुछ भी बन जाए, बस प्लस करने पे उन्हें कैंसिल कर देना। अगर प्लस करने पे सभी नंबर्स प्लस करके 3 से कैंसिल हो जाते हैं तो वो 3 से डिविजिबिलिटी होगा, और नहीं होते कुछ से रिमाइंडर बचता है तो नहीं होगा बस। नेक्स्ट देखिए संख्याएं 505 और 3p4 को जोड़ने पर योगफल 8q9 आता है। क्वेश्चन में बोला है कि 505 और 3p4 अगर हम इन्हें प्लस करते हैं तो यहाँ पे आता है 9q8, ये आंसर आता है। तो देखिए 5 में 4 ऐड करेंगे 9 सही है, 0 में p इक्वल टू 0 प्लस p इक्वल टू कितना आ गया q, 3 में 5 में 3 ऐड करेंगे 8, यानी यहाँ से ये समझ में आ गया कि p की जो वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू हो जाएगी q की, p q यहाँ पर इक्वल है। यदि 3 से विभाज्य है, जो प्लस करके संख्या आई है वो 3 से विभाज्य है, तो p के लिए न्यूनतम संभव मान यानी कि 8q9 3 से विभाज्य होनी चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी संख्याओं को प्लस कर दो, अगर वो 3 से डिवाइड है तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो गई, तो 8 प्लस 9 कितना हो गया 17 प्लस q। अब इसे 17 को डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा होता है 15, शेषफल रिमाइंडर कितना बचा 2। अब यहाँ पर q की वैल्यू क्या पुट करें कि यहाँ पर या तो 3 बन जाए, 6 बन जाए, 9 बन जाए, या 3 का कोई मल्टीपल बन जाए। तो देखिए q की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 3 बन जाता है, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 1। और आगे देख लेते हैं, 7 पुट करेंगे तो यहाँ पे 9 बन जाएगा, 4 पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 4 पुट करने पर 6 बन जाएगा, और 2 पुट करने पर 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर न्यूनतम मान पूछा है, देखिए इसका आंसर 4 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, पर न्यूनतम पूछा है तो ये मान नहीं होंगे, और न्यूनतम वैल्यू क्या हो गई 1। p का पूछा है तो p किसके बराबर है q के, तो q की वैल्यू जब 1 है तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर आपसे इस क्वेश्चन में अधिकतम पूछता तो इसका आंसर 7 हो जाता, क्योंकि यहाँ पे 7 पुट करते तो 9 बन जाता जो 3 से डिविजिबल होता है। तो आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो उसे विद इन 10 या 15 सेकेंड कर सकते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य, यह ऑप्शन दिए, इसमें पूछा है कौन सा नंबर है जो 24 से डिविजिबल होगा। अब देखिए 24 का कोई रूल नहीं होता, रूल किसके होते हैं 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, 11 के, 13 के, इनके रूल होते हैं। तो जब भी रूल नहीं है तो इसके ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके आप रूल जानते हो, जैसे 8 3 जा 24, तो 8 का भी रूल जानते हैं और 3 का भी रूल जानते हैं। अब किसी भी रूल से कर सकते हैं। 8 का रूल क्या कहता है, देखो 8 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब ये होता है अगर 2 होता तो जो भी नंबर दिया उसका एक सबसे लास्ट वाली डिजिट
2 से डिवाइड होगी तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। 2 की पावर 2 4 होता है, इसका मतलब लास्ट के जो भी नंबर दिया उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होंगी तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, यानी लास्ट के 3 डिजिट अगर 4 से डिवाइड 8 से डिवाइड होंगी तो वो नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 8 से। अब इसमें चेक कर लेते हैं, जैसे कि ये लास्ट की 3 डिजिट है, अब ये 8 से डिवाइड होती है कि नहीं, तो ये होता है 8 9 जा 72, यहाँ पर 2 बचेगा, ये 24, यानी कि ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। सेम यहाँ पर चेक करेंगे, 8 से डिवाइड देंगे, देखिए 8 से डिवाइड देंगे तो 8 बन जा 9 7 6 को इस तरह से आपको 8 से डिवाइड कर लेना है। 8 बन जा 8, ये 1, 8 2 जा 16, ये 1 16, तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर 8 5 6, देखिए यहाँ पर 8 बन जा 8 और ये भी 8 से डिवाइड होगा। 5 2 8, तो 5 2 8 में चेक करेंगे तो 8 6 जा 48 होता है, ये 4, ये भी 8 से, तो 8 से तो सभी डिवाइड हो रहे हैं। अब 8 से तो यहाँ पर वैल्यू आएगी नहीं, तो किससे चेक करेंगे, फिर 3 से, ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो भी सब नंबर है उनका प्लस करके जो नंबर आएगा अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। कुछ नहीं है, सिंपल है, इसको प्लस करते जाना है और 3 6 9 कुछ भी बन जाए। देखिए यहाँ पर हमने 1 + 4 कितना हो गया 5, और 5 में 7 ऐड किया तो कितना हो गया 12, तो 12 3 के टेबल में आता है, ये नंबर कैंसिल हो गए। 4 4 कितना होता है 8 8, 3 के टेबल में नहीं आता, यानी ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 24 से भी डिविजिबल नहीं है। देखो ये 3 से 3 डिवाइड होता है, 9 डिवाइड होता है 6, और ये 4 और 7 कितना हो गया 11, और 11 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये ऑप्शन गलत। यहाँ पे देखिए 6 3 के टेबल में आता है, देखिए 2 और ये 10 हो गया, 10 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 15, और जो कि 3 से डिवाइड होता है, 8 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 24 से भी डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया 7 और 2 प्लस करेंगे 9 जो कि 3 से डिवाइड होगा, 5 और 5 10, और ये 18 जो कि 3 से डिवाइड होगा, यानी ये कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो किससे भी डिवाइड होगा 24 से, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए 2 की पावर 16 - 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य, ऑप्शन दिए 11 17 13 19। अब 2 की पावर 16 11 से डिवाइड होगा कि 17 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 के टेबल में ऐसा नंबर देखना है कि इनको डिवाइड करने पे प्लस का 1 रिमाइंडर बचा है या माइनस का 1, तो देखिए वहां पे लिखा है 17, क्योंकि 2 की पावर 4 को क्या लिखा जा सकता है 16, और उससे एक ज्यादा क्या है 17। तो अब इसे 2 की पावर 4 कैसे बनाए, तो 2 की पावर जितनी भी है उसमें से 4 अलग कर लीजिए, अलग करने के बाद 16 पावर है तो 4 से 16 में डिवाइड देंगे, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, और माइनस का 1, अब इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16 की पावर 4 - 1, और इसे अगर 17 से डिवाइड देते हैं, देखिए 16 छोटा नंबर है 17 बड़ा नंबर है, डिवाइड देने पे माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा, इक्वल में हो जाएगा -1 की पावर 4 और ये -1। अब देखिए यहाँ पर ये कितना है -1 की पावर क्या है सम संख्या इवन नंबर, जब भी इवन नंबर आता है माइनस का तो प्लस हो जाता है, और ये हो गया माइनस का 1, और इसे माइनस करने पर कितना आ गया 0, यानी कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा 17 से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। कैसे पता चलेगा कि ये 17 से ही डिवाइड होगा, तो आपको ये देख लेना है क्योंकि 2 के टेबल में 16 आता है और 16 से जस्ट एक कम जस्ट एक ज्यादा 17 है, तो 2 की पावर 16 था। अब 2 की पावर ऐसी लेनी है कि 16 बन जाए, तो 2 की पावर 16 में से कितनी पावर लें 4 पावर। अब कितनी पावर बची, क्योंकि 4 4 जा कितना होता है 16, उसकी होल पावर कितनी 4 लगा दी, 2 की पावर 4 16 हो गया, -1 हो गया, और 16 की पावर जितनी बची है वो लगा देंगे 4, 17 से 16 को डिवाइड करेंगे तो -1, और -1 की पावर 4 है, तो अब 4 क्या है इवन नंबर, तो ये हो गया प्लस का 1 और ये माइनस का 1, तो कितना हो गया 0। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से करना है, और ये ज्यादा टाइम नहीं लेते, सिर्फ आपको थोड़ा सा 5 सेकंड लगेंगे थोड़ा सा सोचने में बस। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 अंकों की संख्या 4x 5 7 3y संख्या 72 से विभाज्य है तो x + y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या है दो अननोन है, दो अननोन है, आपको दो अननोन दिए होंगे तो आपको वहां पर 2 डिविजिबिलिटी रूल लगाने होंगे। अब देखिए 72 का कोई रूल नहीं होता, तो इसको ऐसे ब्रेक कर लेना है जिसका आप रूल जानते हो।
तो यहाँ लिखेंगे 8 9 जा 72। 8 9 जा कितना होता है 72। अब हमें नंबर दिया है 4x 5 7 3 बाई। सबसे पहले लगाएंगे 8 का रूल। 8 का रूल क्या कहता है? 8 का रूल कहता है कोई भी आपको नंबर दिया है, संख्या दी है, उसके लास्ट के 3 डिजिट यानी लास्ट के 3 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए? 8 से। तो लास्ट के 3 अंक क्या है? 7 3 और यहाँ पर क्या दिया है? बाई। तो यहां से आ जाएगी आपको बाई की वैल्यू। देखिए 8 9 जा 72, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा? 1। अगर यहाँ पर जीरो जीरो वैल्यू लेते हैं बाई की वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ तक रखनी है ये कैसे पता चलेगा? तो 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, ऐसे ही करके 9 तक रखी जा सकती है। अब 1 रखेंगे 10 जो कि टेबल में नहीं आता 8 के में, तो 0 नहीं रखेंगे। 1 रखेंगे तो 11 बन जाएगा, 11 भी 8 के टेबल में नहीं आता। 2 रखेंगे तो 12 बन जाएगा, वो भी 8 के टेबल में नहीं आता। फिर इससे आगे आएगा 3, 3 रखने पे 13 बनेगा, 11 के टेबल में नहीं आता। 4 रखने पे 14 बनेगा, 11 के टेबल में नहीं आता। 5 रखने पे नहीं आएगा 15, 6 रखने पे 16 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना 16, 11 8 के टेबल में आता है क्योंकि 8 2 जा कितना होता है 16। तो बाई की वैल्यू तो सेटिस्फाई करेगी, कितनी आ गई 6। अब यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, उसके लिए क्या लगाएंगे? दूसरा डिविजिबिलिटी रूल 9 का। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आपको जो भी नंबर दिया है उसके सभी संख्याओं का सभी संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 9 से। तो इनको प्लस कर लेते हैं। देखो ये कितना हो गया? 5 और 4 9, 9 और 10 19। तो 19 प्लस x प्लस बाई। बाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी? कितनी आई है? 6। और 6 ऐड कर लेते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस x। इसको 9 से डिवाइड करना है तो पहले 25 को डिवाइड कर लीजिए। रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पर? देखिए 9 2 जा 18 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचा? 7 प्लस x। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं? 0 पुट कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे ही करके। देखिए 0 पुट करेंगे तो 7 बनेगा जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा। 1 पुट करेंगे 8 बनेगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 पुट कर लेते हैं क्योंकि 2 पे ये क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा, और 9 किससे? 9 से डिवाइड होता है। तो x की वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर गई? 2। और y की वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर गई थी? 6। आ गया। हमसे पूछा था x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई पूछा था, तो x की वैल्यू कितनी है? 2 और इस y की वैल्यू 6, तो इन्हें प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। सिंपल। क्या करना है आपको? 2 अननोन दिए होंगे और आपको कोई भी डिविजिबिलिटी रूल दिया होगा, उसके वजह से फैक्टर करने हैं 8 और 9। जैसे 72 दिया था तो इसके 8 9 जा 72। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो लास्ट में 7 3 बाई था, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा था? 1। तो यहाँ पर 8 की वैल्यू बाई की वैल्यू क्या रखें? 6 रख ली थी, तो बाई की वैल्यू 6 सेटिस्फाई करेगी थी। और यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सभी संख्याओं का योग किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से। तो वो संख्या भी किससे डिवाइड होगी? 9 से। यहाँ पर कितना लास्ट में बचा बाई की वैल्यू रखने के बाद? 7 प्लस एक्स। अब x की वैल्यू क्या रखें? 2 रख लेते हैं जिससे 9 बन जाएगा और डिविजिबल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 2 हो गई, बाई की वैल्यू 6। इनको प्लस किया तो कितना हो गया? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5a 7 2b 11 से विभाज्य है तो b माइनस a का मान ज्ञात कीजिए। अब भाई देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है जो भी आपको नंबर दिया उसके विषम पदों का योग प्लस करना है 5 प्लस 7 प्लस b, और माइनस करना है सम पदों के योग से। सम पे क्या आ रहा है? a और 2, तो a प्लस 2। इनको माइनस करने पे या तो 0 बन जाए, 11 बन जाए, 22 बन जाए, कुछ भी बन जाए, 11 का मल्टीपल बने पर इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस b। ये माइनस का a और माइनस का 2। अब देखिए ये हो गया b माइनस का a, 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 10। अब पूछा है b माइनस a का मान क्या होगा, तो यहाँ पे कितना बचा? b माइनस a प्लस 10। अब यहाँ पर a का डिविजिबिलिटी रूल पूछा है, मतलब 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो b और a की वैल्यू क्या पुट करें कि यहाँ पर कितना हो जाए? यहाँ पर प्लस 10 है, या तो 0 बन जाए या 11 बन जाए। ऑप्शन दिए 1 3 4 और 2। तो b माइनस a की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं,
b माइनस ए की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो देखिए 1 प्लस 10 11 बन गया, यानी 1 प्लस 10 11 बन गया, और 11 किससे डिवाइड होता है 11 से। तो सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन ए। b माइनस ए की वैल्यू पूछी थी, तो b माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई 1। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात कीजिए और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात कीजिए। सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की जरूरत है। क्वेश्चन में बोला है 256 के वर्गमूल, पहले इसका वर्गमूल लेना है 256, और 16 के वर्गमूल, 16 का वर्गमूल लेना है, का गुणनफल ज्ञात कीजिए, इनका गुणनफल। तो देखिए 256 किसका वर्गमूल होता है 16 का, और 16 किसका होता है 4 का। रिजल्ट कितना आएगा 64। फिर आगे बोला है फिर परिणाम, जो परिणाम आया है के वर्गमूल को ज्ञात कीजिए। तो इस परिणाम के वर्गमूल, जो भी परिणाम है उसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 8, क्योंकि 8 8 जा कितना होता है 64। यूपी कांस्टेबल में पूछा है, तो जल्दबाजी में आंसर हमें पहले क्वेश्चन को तसल्ली से 5 सेकंड पढ़ना है, फिर उसके बाद समझना है, तब जाके आंसर देना है। मात्र 10 से 15 सेकंड में हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई में पूछा गया है 2027 की पावर 22 को 729 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए 27 की पावर कितना है 22, और उसे डिवाइड करना है 729 से। अब देखिए 27 की पावर अगर 2 लेते हैं, इतना बनाना है। देखिए या तो प्लस प्लस का रिमाइंडर, ऊपर वाले नंबर को इतना बनाना है, या तो इस 729 से डिवाइड देने पे प्लस का रिमाइंडर बच जाए या माइनस का रिमाइंडर बच जाए, 1 प्लस 1 या माइनस 1 बचा है या 0 बच। देखिए 27 की पावर अगर 2 करते हैं, देखिए यहाँ से 2 पावर ले ली तो यहाँ 22, यहाँ पे कितना रह गया 11, क्योंकि 2 से 11 में मल्टीप्लाई करें 22 बन जाएगा, और डिवाइड किससे करना है 729 से। तो इसका स्क्वायर कितना होता है 729 ही होता है, और उसकी होल पावर कितनी है 11, और डिवाइड करना है 729 से। इससे डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। तो इनकी पावर कभी भी ऐसे आता है तो पावर ओपन कर लीजिए, लमसम इसी के या तो यही नंबर मिल जाएगा आपको, या इसके लमसम एक कम या एक ज्यादा मिलेगा। तो या तो प्लस का रिमाइंडर बचाएं 1, या माइनस का रिमाइंडर, क्योंकि 1 से ये क्वेश्चन ईजी हो पाएंगे, और रिमाइंडर बचेगा तो उसके लिए अलग मेथड होते हैं, जिसके लिए मैंने नंबर सिस्टम की कंप्लीट क्लास कराई हुई है। और आपने नंबर सिस्टम की कंप्लीट क्लास नहीं करी है तो आप अच्छे से जाके कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो आपका सीजीएल लेवल तक का, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा वहां से, और आपने वो क्लासेस कर ली तो ये यूपीएसआई में पूछा गया था क्वेश्चन।